Today we will discuss about CBI, Central Bureau of Investigation. Central Bureau of Investigation एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन। मेन मकसद इसका क्या है? करप्शन को कॉम्बैट करना। तो अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो 1941 से इसकी कहानी शुरू होती है। 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट स्टैब्लिश की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। अब 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास होता है जो स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट की पावर्स को होम मिनिस्ट्री के पास ट्रांसफ़र कर देता है। फिर 1963 में ये पावर्स सीबीआई को दे दी जाती हैं, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो हमारा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है इसे सीबीआई से मर्ज कर दिया जाता है और सीबीआई को बना दिया जाता है। और इसकी अथॉरिटी सीबीआई अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करता है? फ्रॉम दिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इससे सीबीआई अपनी पावर डिराइव करता है। जब ये बना था तो कैसे बना था? थ्रू द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन अब फिर क्या होता है? इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। इसलिए अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर है। अब जैसे मैंने बताया सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अब सीबीआई अब कहीं भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। सीबीआई को अगर स्टेट की टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन करनी है अबाउट कन्वेंशनल केसेस जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, ऐसे केसेस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता स्टेट्स में विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर अनुमति देता है तभी सीबीआई किसी स्टेट की टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या है? एनआईए स्पेशली टेररिज्म के लिए बना है, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसका मकसद होता है टेररिज्म को देखना। लेकिन जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करता है वो करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए करता है। अब इसका मिशन क्या है? तो इसका मिशन है कि करप्शन को कॉम्बैट किया जाए। करप्शन को कॉम्बैट किया जाए, जो हमारा गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, है ना। जो हमारा फंडिंग है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो। अब कंपोजिशन क्या है इसका? तो एट द हेड सीबीआई में डायरेक्टर होता है। सबसे पहले डायरेक्टर के नीचे स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, साथ में और दूसरे लोग भी होते हैं जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जॉइंट डायरेक्टर्स, ये लोग भी होते हैं। अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है इन लोगों का? तो जो हमारा डायरेक्टर होता है ना उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाय अ 3 मेंबर कमेटी। उसमें कौन कौन होते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अब जैसे बहुत सारे चांसेस हैं 2014 में, 2019 में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में नहीं था क्योंकि किसी भी पार्टी ने 1/10 ऑफ द सीट्स अचीव नहीं की थी। तो इस स्थिति में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसका जो लीडर है वो जो लीडर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह काम करेगा। अब जो दूसरे लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? उनका भी अपॉइंटमेंट एक 4 मेंबर कमेटी द्वारा होता है। उसमें सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं दूसरे, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल जो मिनिस्टर है वो होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो ये जो कमेटी है ये दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट करती है। अब टेन्योर क्या है? तो ओरिजिनली सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसका टेन्योर 2 इयर्स फिक्स किया गया था, लेकिन फिर अमेंडमेंट होता है और इस 2 ईयर को
5 ईयर करा गया, लेकिन टोटल 5 ईयर नहीं किया गया। क्या किया गया कि एनुअल टर्म में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो टेन्योर बढ़ाएगी। मतलब अगर 2 इयर्स का टेन्योर खत्म हो गया उसका, उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था, तो वो 1 साल के लिए उसका टेन्योर बढ़ा देगी। अगर फिर भी उसे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है तो 1 साल और, ऐसे करके वो 1 साल और 3 साल और बढ़ा सकती है। इन टोटल 5 साल मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है एक डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है क्या कि 1 साल बढ़ाने की? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों वो सीबीआई का जो टर्म है, जो डायरेक्टर का टर्म है, उसे बढ़ा रही है। अब फंक्शंस क्या हैं? तो जैसे मैंने बताया कि टेररिज्म को कॉम्बैट, टेररिज्म कह रहा हूँ, करप्शन को कॉम्बैट करना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है ना, जो ऑफिसर्स हैं द सेंट्रल लेवल, उनमें अगर करप्शन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये जो फंक्शंस हैं वो हमारे सीबीआई के हैं। अब क्या है प्रोविज़न फॉर प्रायर परमिशन? तो सीबीआई जो है ना, ये प्रोविज़न था जब सीबीआई बना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, जॉइंट सेक्रेटरी से हायर अथॉरिटी के लोग हैं, उन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये प्रोविज़न था। लेकिन 2014 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इस प्रोविज़न को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। उसने ये कहा कि चाहे वो सीनियर अथॉरिटी का व्यक्ति हो या फिर लोअर अथॉरिटी का व्यक्ति हो, ये सीजीआई की लाइन है कि अगर वो सीनियर अथॉरिटी का हो या लोअर अथॉरिटी का हो, दोनों ही केसेस में वो आर्टिकल 14 के तहत लॉ के समान है। अगर उसकी पोस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो करप्शन करने लगेगा, वो देश का नुकसान करने लगेगा। तो इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए सीबीआई को, अगर उसे जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर वाले पोस्ट पे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब एक टॉपिक आता है सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस। तो स्टेट पुलिस और सीबीआई, सीबीआई के अधीन एक सेक्टर है वही दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वो सेक्टर और जो हमारा ये स्टेट पुलिस है, उन दोनों के काम थोड़े ओवरलैपिंग से हैं, तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो इस स्थिति में ये कुछ लॉज बनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं कि जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो उन एरियाज पे काम करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब चाहे उसमें 2-4 स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हों, उससे वो मैटर नहीं करता। अगर मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है और उसमें 2-4 सेंट्रल ऑफिसर भी मेंबर हैं, तो उस स्थिति में स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयज़ हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स की, उस पर इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का है। थैंक यू।